नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये टीजीटी और पीजीटी में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बढ़ी हुई सीटों पर क्या प्रभाव हो सकता है, मतलब बढ़ी हुई सीटों से कट ऑफ पर क्या प्रभाव हो सकता है, कितने नंबर तक लाने वाले जो है इसमें सेफ हो सकते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है TRE 3 में 6 to 8 1 to 5 का, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कारण रही होगी कि उनका कट ऑफ भी कम गया है और क्या हो सकता है उस क्या उन कारणों के कारण आने वाला जो रिजल्ट है टीजीटी और पीजीटी का, उसका भी कट ऑफ उसी प्रकार से कम देखने को मिल सकता है या क्या हो सकता है, इस पर हम बात करने के लिए आ जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीटों की संख्या में किस प्रकार से कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो TRE 3 में के पीजीटी में बढ़ी सीटों की संख्या, अब सीटों की संख्या बढ़कर होगी 24,800 से 11। पीजीटी की सीटें इस प्रकार से हैं अब, है ना। इसमें यूआर का सीट है 7049, SC का सीट 6483, ST का 484, EBC का 4952, BC का 3276 और EWS का सीट है 1348 और WBC महिला जो अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला है उनकी सीटें हैं 1219। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों की कि सीट बढ़ने से ये सीट यदि जुड़ता है बैकलॉग वाला सीट, तो इससे सबको फायदा होने वाला नहीं है। इसमें केवल उन्हीं कैटेगरी को फायदा होगा जिनका कि सीट पिछले वैकेंसी में खाली रह गया था। इसलिए हमने कहा था कि यदि यह सीट TRE 4 में जुड़ के आएगा तो वो TRE 4 वाले को ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि TRE 4 में सारी सीट फिर सब में बांटे जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि SC में और ST में जिनका कि सीट खाली रह गया था, SC में भी गौर कीजिएगा तो SC फीमेल का ही देखिएगा आप, जब फाइनल ये आता है इसका जो लिस्ट आएगा, जब रोस्टर बन के आएगा तब देखिएगा कि उसमें SC फीमेल में ही सीट ज़्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि SC फीमेल कैंडिडेट ही नहीं मिले उनको TRE 3 में जिसको कि वो भर सकते थे, इस कारण से कि SC फीमेल का सीट उसमें खाली रह गया और उसी SC फीमेल के बदला में SC लिखा गया। लेकिन आगे देखिएगा जब आपका रोस्टर आएगा क्लियर होकर के, उस रोस्टर में देखिएगा कि SC फीमेल का सीट यहाँ पे ज़्यादा खाली होगा, तो इसमें ज़्यादा फायदा SC फीमेल को हुआ है। इसी प्रकार बात करें हम TGT का, पहले हम देख लेते हैं कि TGT में क्या हुआ है। तो TGT में सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है 19,597, ठीक है, जिसमें से कि UR का 7918, SC का 4054, ST का 233, EBC का 3596, BC का 1714, EWS का 1069 और WBC का 1013। तो यहाँ भी आप लोग गौर कीजिएगा कि सीट जो बढ़ी है, सीटों की संख्या वो SC और ST में बढ़ी है। तो ये मान के चलिए, और इसमें भी SC और ST फीमेल में ही भरी होगी, ठीक है, दोनों में फीमेल का ही सीट जो है इसमें वृद्धि हुआ है और फायदा जो है इसमें फीमेल का ही होने वाला है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अन्य वर्गों को उतना फायदा सीट बढ़ने से दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अभी रिजल्ट आया हाल फिलहाल, उसमें हमने क्या देखा था कि बहुत सारे कैटेगरी में रिजल्ट की जो है परसेंट जो है सो क्या हो गया है, मतलब कि उसका कट ऑफ जो है सो कम हो गया है। जैसे कि आप SST की बात करें तो SST में पिछले बार की अपेक्षा इस बार का कट ऑफ कम रहा है। अब क्या क्या कारण रहा होगा कट ऑफ कम रहने का, ठीक है। 1 to 5 का भी कट ऑफ कम रहा है, तो 1 to 5 में तो हम मान के चलते हैं कि इसमें सीटों की संख्या अधिक बढ़ी है। लेकिन SST में सीटों की संख्या कम होने के बावजूद भी हम देखें कि इसका कट ऑफ क्या था कि कम हो गया। तो सीटों की संख्या कम फिर भी कट ऑफ कम क्यों? क्या इसका असर आने वाले जो TGT और PGT के रिजल्ट है उसमें भी पड़ने की संभावना है? हाँ, तो बिल्कुल है। कारण क्या है कि आप लोग एक बात गौर कीजिए होगा कि TRE 3 का जो एग्जाम हुआ था, TRE 3 के एग्जाम में हम लोग जो ये एस्टेट जो होता है, एस्टेट नया नहीं हुआ था, ये एस्टेट पुराना ही है, ठीक है, नया एस्टेट नहीं हुआ था इससे पहले। मतलब जो एस्टेट का जो दूसरा एस्टेट जो हुआ था, एस्टेट 2.0, उसी एस्टेट 2.0 से ही इसकी संख्या को भरा गया था और TRE 2 में भी इसी से भरा गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कैंडिडेट इसमें होंगे वो TRE 2 में जो बचे हैं वही होंगे, ठीक है, और TRE 2 वाले कैंडिडेट ही इसमें शामिल हुए हैं, जिस कारण से क्या हुआ है कि वो जो अच्छे कैंडिडेट थे जिन्होंने कट ऑफ को हाई किया था वो चले गए। कारण नंबर 1 है। अब हम जब बात करें दूसरे कारण का, तो इसका जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है सीटों की संख्या कट ऑफ घटने का, दूसरा कारण है कि ये पूरा जग जाहिर हो चुका है कि TRE 1 और TRE 2 में पूरा धांधली हुआ था और उसमें सीट आजकल भी आप लोग पेपर में देखते होंगे जिसमें कि दिया गया है कि TRE 1 और TRE 2 में
सेटिंग के बहुत सारे लोग इसमें आ गए थे, सेटिंग के कारण भी कट ऑफ हाई जाता है। और TRE-3 में यदि कट ऑफ नीचे गया है 6 to 8 सोशल साइंस का, इसका मतलब है कि इसमें सेटिंग धांधली नहीं हुआ है। और यदि सेटिंग धांधली नहीं होता है तो वह जाहिर सी बात है कि उसका कट ऑफ जो है सो डाउन जाएगा। कट ऑफ डाउन जाने का दूसरा कारण ये है। अब बात करते हैं हम तीसरे कारण की। कट ऑफ डाउन जाने की जो तीसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, वह यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि TRE-1 भी दिया, TRE-2 भी दिया और TRE-3 भी देने की सोच रहे थे। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब TRE-3 की बारी आई थी उससे पहले यह नहीं बताया गया था कि आपको 3 चांस मिलेंगे या 5 चांस मिलेंगे, चांस बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस संशय में भी नहीं डाला, जिस उन कैटेगरी में जहाँ की, उन विषयों में जहाँ की सीटों की संख्या कम थी। यदि हम अभी एग्जाम में डालते हैं ये, तो ऐसा ना हो कि मेरा जो तीसरा चांस है वो भी समाप्त हो जाए। बहुत लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि अगले साल चुनाव है, ज़्यादा यानी कि सीटें आएगी तो उसमें हम डालेंगे। इस कारण से भी क्या हुआ कि TRE-3 में लोगों ने कम संख्या में फॉर्म डाला है। ठीक है, तो फॉर्म भी कम संख्या में डाला गया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि मात्र 60,000 फॉर्म, जबकि 6 लाख TRE-2 में डाला गया था 6 to 8 सोशल साइंस में। और इसमें TRE-3 में मात्र 60,000 ही डाला गया है। तो इससे आप मान के चल सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर कि सीटों की संख्या घटने के कारण भी लोगों ने क्या किया है, कम फॉर्म डाला गया है। तो तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्म कम डाला जाना। अब हम बात कर रहे हैं चौथे महत्वपूर्ण कारण की। अब चौथा कारण क्या है जिसके कारण की कट ऑफ कम हो सकता है? चौथा कारण कम रहने का यह है, इसमें क्या हुआ है, TRE-3 में जो हमने देखा है, गौर किया है कि इसमें बाहर वाले अभ्यर्थी बहुत कम आए हैं। बाहर वाले अभ्यर्थी के कम आने के कारण, जैसे यूपी, झारखंड, MP, इन सब अभ्यर्थी के कम आने का कारण क्या है कि जब यहाँ पर TRE-1 और 2 से बहाल शिक्षकों ने अपना योगदान दिया, उन्होंने काम करना शुरू किया, और उन्होंने जब अपने परिचितों को, जानने वाले को, जो यहाँ नौकरी करने के इच्छुक है, उनको फीडबैक दिया, तो उनका फीडबैक अच्छा नहीं था। और इस बीच सरकार का रवैया भी कुछ ऐसा था जिससे कि बाहर वाले को लग गया कि यहाँ पर नौकरी करना ठीक नहीं है। अब आप समझिए कि TRE-1 में जो अभ्यर्थी आए हुए थे, अपना बैग बोरा लेकर के आए यहाँ पर 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को आए, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र देने के साथ ही उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया। ट्रेनिंग के बाद वो विद्यालय में चले आए। उसके बाद वो खोजते रह गए कि हमको कब 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, हम घर जाएंगे। ऐसा छुट्टी उनको कभी नहीं मिला। गर्मी छुट्टी मिली भी 7 दिनों की, लेकिन वो पहले से बता के नहीं दिया गया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, शिक्षक ऐसे होंगे जो अपने घर को नहीं जा पाए होंगे। अब ऐसी नौकरी का उन लोगों का कहना है, हमने फीडबैक लिया है, तो उन लोगों का कहना है कि ऐसी नौकरी का हम करेंगे क्या जिस नौकरी में कि हमको छुट्टी ही ना मिले। तो सरकार के इन रवैयों के कारण बहुत से बाहरी लोगों ने क्या किया है, तो इस बार फॉर्म डालने में कोताही बरती है। बहुत कम फॉर्म जो है बाहरी डाला है। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जनरल का कट ऑफ उतना हाई नहीं गया है। तो पिछले बार जो कट ऑफ हाई जाने का कारण यह भी था कि बाहर के लोगों ने यहाँ पर फॉर्म बहुत भारी संख्या में डाला था, और जिससे क्या हुआ कि जनरल का कट ऑफ खूब हाई हो गया था। और आप देखते होंगे कि कैटेगरी में जो कट ऑफ जा रहा था, जनरल के बाद जो है कैटेगरी में तुरंत, यानी कैटेगरी में 70 से शुरू होता था तो 68 भर जाता था, क्योंकि जितने बिहार के ज़्यादा कैंडिडेट थे वो सब आ रहे थे कैटेगरी में। जनरल में 60%, 70% जो कट ऑफ में आ रहे थे वो आ रहे थे बाहरी। तो बाहरियों ने इस बार क्या किया है, फॉर्म बहुत कम डाला है। यह भी जो है इस बार कट ऑफ कम जाने का जो है उम्मीद इसमें लगाया जा सकता है। तो कुल मान के हम चले तो 1-2 सब्जेक्ट जिसका कि एग्जाम इस बार आसान हुआ था, कुछ क्वेश्चन पत्र जो थे, प्रश्न पत्र जो थे आसान थे, उनमें ऐसा हो सकता है कि उनका कट ऑफ थोड़ा पिछले बार से ज़्यादा रहे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें कि कट ऑफ देखिएगा आप लोग कि पिछले साल से भी कम रहने की संभावना है। तो इन्हीं सब बातों को रखने के लिए हम आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुए थे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।